तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, वीडियो है, वो मतलब इतना पेनफुल है कि मैं आप लोगों को मेरी एंजाइटी का एक इतना बेकार सिम्टम्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मतलब वो जो सिम्टम्स था वो उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मुझे नेगेटिव थॉट्स, है ना, इतने सारे एंजाइटी, डिप्रेशन, इतने सारे सिम्टम्स जो मुझे हो रहे थे, इतना पेनफुल होता है दोस्तों कि वो सारी चीज़ों को फेस करना। सबसे पहली बात तो मतलब हर कदम पे हमें सिर्फ और सिर्फ यही डर लगता है कि आज कुछ हो जाएगा, आज ऐसे हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो क्या हुआ, आज मैं मर जाऊंगा, आज कुछ हो जाएगा मेरे साथ। हमेशा खुद को लेकर ही मैं सोचा करता था। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, ये सारे सिम्टम्स को जब मैं फेस कर रहा था, तब मुझे ये पता नहीं था कि इंसोमेनिया भी सिम्टम्स एक हो सकता है एंजाइटी में। क्योंकि ये जो इंसोमेनिया सिम्टम है ये बहुत ज़्यादा बेकार है। इतना ज़्यादा बेकार है कि मैं मेरे 4 मंथ कैसे गए थे ये मैं बता नहीं सकता। इतने ज़्यादा पेनफुल में कटे थे वो मेरे 4 मंथ, क्योंकि 4 महीने बिना सोए रहना ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है ना दोस्तों? तो उस प्रॉब्लम से मैं आज पूरी तरीके से बाहर निकला हूँ। कैसे निकला हूँ, क्या हुआ है मेरे साथ, ये सारे सिम्टम्स मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, पैनिक अटैक, है ना, ये सारी चीज़ें जब होने लग गई थी मेरे साथ, नेगेटिव थॉट्स, है ना, जो रैपिडली चलते हैं, हम सोचना नहीं चाहते बट फिर भी चल रहे हैं, है ना, सफोकेशंस हो रहा है, सांस लेने में नहीं दिक्कत हो रही है, हमेशा हार्ट बीट की तरफ ध्यान रहता है। तो ये सारी चीज़ों से एक हटकर बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ मैं कहूँगा मेरे पूरे जर्नी में जो थी इंसोमेनिया। अब ये सब शुरुआत कैसे हुई कि जब मैं ये सारी सिम्टम्स को फेस कर रहा था, तब ऑलमोस्ट 2 या 3 मंथ के बाद मुझे इंसोमेनिया को भी फेस करना पड़ा। अब इंसोमेनिया स्टार्ट कैसे हुआ मैं आप लोगों को बताता हूं। एक दिन मैं सोने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, रात में मैं सो रहा हूं बट मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मेरे माइंड में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। मैं उसे रुकाने की कोशिश कर रहा हूं बट लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही है। और मैं लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, मैं जो लेटा हुआ हूं अपने सिम्टम्स को फोन में सर्च करते करते कब 7 बज गए सुबह के मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने एक चीज नोटिस की कि मुझे थोड़ी सी भी नींद नहीं आई। मतलब जो एक नींद होती है वो नींद ही नहीं आई मुझे। मतलब पूरी नाइट में ऐसे ही उठा रहा। फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दोपहर में सो लूंगा, बट लेकिन दोपहर में भी मुझे नींद नहीं आई। अब ये इंसोमेनिया का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। इंसोमेनिया में मैंने एक और चीज नोटिस की थी कि जब मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई चीज चल रही है, बस चल रही है। और उस थॉट की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अक्सर कई बारी मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम हुई थी कि जब मैं दोपहर में सोने की कोशिश करता था, मुझे लगता था कि मैं जब लेटा रहता था तो मुझे लगता था कि शायद मैं सो रहा हूं, बट लेकिन ऐसा होता ही नहीं था। जब भी मैं घर में किसी को पूछ लेता था कि क्या मैं सच में सोया था या अभी मैं सोया था, तो वो लोग कहते थे कि हाँ आप सोए थे। बट लेकिन लिटरली मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे नींद ही नहीं आती थी दोस्तों। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मैं सोया हूं, क्योंकि मैं वो सारी चीजें सुन रहा था। जो भी कोई अगर बात कर रहा है घर में, या कोई भी शोर हो रही है, या कोई कुछ चीज हो रही है, तो वो सारी सारी चीजें मैं सुन सकता था। तो मैं सो कैसे पाया, है ना? लोग कैसे कह सकते हैं कि मैं सोया था? तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। अब इंसोमेनिया के बारे में मैं सर्च करने लग गया, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। ये चीज सोच सोच कर मेरे दिमाग में और ज्यादा टेंशन बढ़ने लग गई कि कहीं ये धीरे धीरे जो है मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय ना कर दे, कहीं मैं मर ना जाऊं एक मोमेंट आते आते। तब मैंने एक और चीज नोटिस की दोस्तों कि मैं जब सोता था, ठीक है, रात में भी जब मैं सोता था, तो मुझे हर 2 घंटे में
मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे 2 घंटे की नींद मिलने लग गई। अब उस 2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे जब मैं सोता था तो 2 घंटे बाद मेरी नींद टूट जाती थी दोस्तों। और जब भी मेरी नींद टूटती थी मैं टाइम चेक करता था कि अब टाइम क्या हो रहा है ना। तो ये चीज मेरे साथ होने लग गई। अब ये जो है ये कुछ ऑलमोस्ट 2 या 3 वीक्स चले मेरे साथ ये प्रॉब्लम। 2 या 3 वीक्स हो गए इस चीज को। इसके बाद आता है एक और प्रॉब्लम जिसे कहते हैं नाइटमेयर, मतलब नींद में सपने गिरना। सोते नहीं है बट लेकिन फिर भी सपने गिर रहे हैं, और वो सपने जो है रैपिडली आते हैं। जैसे कि अभी कुछ सपना आया है, फिर उसके बाद चेंज होकर कुछ और सपना आएगा। ऐसे मुझे नाइट में 2 घंटे के अंदर इतने सारे सपने गिरते थे, जैसे कि 7-8 सपने एक साथ गिर जाते थे। और उस सपने की वजह से मुझे और प्रॉब्लम होने लग गई, और हर वक्त मैं यही चीज के बारे में सोचने लग गया था। मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल, मेरे स्ट्रेस लेवल इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं इस चीज से बाहर कैसे निकलूं, है ना। ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है दोस्तों। मैं समझ सकता हूं कि मेरा जो ये जर्नी हुआ था ये इतना पेनफुल था, ना किसी का साथ था, ना मतलब यूं मान लो दोस्तों कि ये सारी चीजों से अकेले लड़कर बाहर निकला हूं। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। जब भी मैं कुछ होप लेकर किसी डॉक्टर के पास विजिट करता था तो मैं ये एक विश्वास रखता था कि हाँ मैं इनके पास जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बट लेकिन वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करते थे, और कुछ ब्लड प्रेशर के सप्लीमेंट्स और मुझे गैस की टैबलेट्स दे देते थे, जो कि मैं बिल्कुल कभी भी नहीं लिया हूं और ना कभी लेता हूं। ठीक है। तो मेरे लाइफ में वो एक चीज थी। तो जब भी मैं कोई मतलब एक होप लेकर किसी के पास जाता था, कंसल्ट करता था, तो हमेशा मुझे निराशा ही होती थी। जब भी मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को शेयर करता था तो वो लोग कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, ये होता है, आप ज्यादा सोचो मत। बट मैं कैसे उन्हें यकीन दिलाता कि यार मैं सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं, ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही है क्योंकि मैं हमेशा खुश रहने वाला बंदा हूं, मैं हमेशा एंजॉय करने वाला लड़का हूं। तो ये सारी चीजें मुझे कैसे हो सकती है, और मैं क्यों इस चीज में फंसे रहूं। मैं खुद चाहता हूं कि मैं अच्छे से जीऊं। मैं खुद चाहता हूं कि मैं लोगों के साथ कंपैरिजन ना करूं कि वो कैसे खुश है, मैं क्यों नहीं खुश हो पा रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहा हूं। बाकी सारे लोग जो मुझसे बहुत बड़े हैं एज में, जो लोग बहुत ज्यादा मतलब एल्डर है, वो लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ये सारी चीजें सोच सोच कर मैं और भी ज्यादा डिप्रेस होने लग गया, और ये सारी प्रॉब्लम और बढ़ने लग गई थी। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद मतलब ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है ये पूरे 4 मंथ तक ऐसी ही चली एज इट इज, और इसकी वजह से मेरे आंखें पूरे अंदर की तरफ होने लग गए थे। लिटरली यकीन मानो दोस्तों, वो वक्त मेरा इतना बेकार था कि मतलब मुझे डीप स्लीप ही नहीं मिलती थी। मैं लोगों को पूछता था कि यार ये डीप स्लीप आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारी चीजें जब मेरे साथ हो रही थी तो मैं खुद समझ सकता हूं, और मैं ये प्रॉब्लम जिन लोगों के साथ हो रही है वो प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं कि ये एक्चुअल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना। मैं समझ सकता हूं दोस्तों। बट देखो हारना नहीं है। अगर आप हारोगे, देखो मैं भी तो नहीं हारा ना, मैं भी आप लोगों की तरह ही प्रॉब्लम को फेस किया हूं। बस हाँ मुझे कुछ कुछ जगह पर अच्छे अच्छे गाइडेंस मिले, मुझे इंफॉर्मेशन मिली, तब जाकर मैं खुद को लड़ पाया, मैं वो सारी चीजों को समझ पाया। जब तक आप देखो, मेरा कहना यह है कि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाओगे, आप अपने रूट कॉज तक पहुंच नहीं पाओगे, तब तक आप ये सारी प्रॉब्लम को फेस करते ही रहोगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग 4 साल 8 साल 16 साल से इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, लेकिन आज तक उनको ये रूट कॉज पता ही नहीं चली है। और मैं आप लोगों को बता दूं ना दोस्तों कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमें स्टार्ट होती है तो उसके पीछे का कारण जरूर होता है। अगर वो रीजन आप लोगों को पता चल जाए कि ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से हुई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा ये सारी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकलने में। आपको सोचना होगा कि ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से स्टार्ट हुई है। ये सारी चीजें आपको सोचनी होगी दोस्तों। खुद के ऊपर थोड़ा सा जोर डालो, एक वक्त निकालो, अकेले बैठो रूम में, और ये चीज एक शांत दिमाग से सोचो कि आपने ऐसा क्या किया था, या आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, या ऐसा कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट हुई थी। जिस दिन आप लोगों को आपका ये रूट कॉज पता चल जाएगा दोस्तों, आप अपने एंजाइटी से भी लड़ सकते हो, आप आपके नेगेटिव थॉट से भी लड़ सकते हो, आप अपने नेगेटिव पैटर्न जो है बनी हुई ब्रेन में वो भी तोड़ सकते हो।
बस आपको ये पता करना होगा कि ये सारी चीजें स्टार्ट हुई किस वजह से है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वो चीज ढूंढ लेते हो तो बहुत आसानी से आप बाहर निकल सकते हो इस चीज से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंसोमेनिया में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इंसोमेनिया को फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।